हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि धातु की दो बड़ी प्लेटें P1 तथा P2 जिन पर आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है क्रमशः सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है, निर्वात में d दूरी पर परस्पर समांतर रखी गई हैं। एक बिंदु आवेश Q जो है उसको P1 से P2 तक लंबाई a की रेखा के अनुदिश, और जो बच्चों a है वो d से छोटा है, तो a लंबाई की रेखा के अनुदिश जो कि प्लेट के अभिलंब के साथ π/4 का कोण बनाती है, तो ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई हमारी बहुत बड़ी विस्तार की प्लेट इस प्रकार से है बच्चों, और ये हमारा एक समान रूप से आवेशित है इस प्रकार से। तो बच्चों इस आवेशित प्लेट पर आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, तो इससे बच्चों इसके निकट कोई भी बिंदु है बच्चों, पी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों किसी भी बच्चों आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है बच्चों? तो आवेश बच्चों हम यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, क्यू आवेश पर वैद्युत बल। बच्चों अगर ये हमारा आवेश ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है बच्चों, तो ये वैद्युत बल को एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये वैद्युत बल होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और गुणे आवेश क्यू। और बच्चों किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य बच्चों किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? बल एफ सदिश और बच्चों विस्थापन सदिश, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यानी कि बच्चों बल और विस्थापन और बच्चों कॉस थीटा, यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण है बच्चों वही हमारा थीटा है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में जैसा कि दिखाया गया है कि दो प्लेटें हैं बच्चों बहुत बड़ी, एक का आवेश घनत्व सिग्मा और दूसरे का सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से। तो बच्चों ये पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा दिखाई गई है, और ये बच्चों दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा दिखाई गई है। तो बच्चों E1 का तीर बड़ा है क्योंकि बच्चों सिग्मा 1 का मान बड़ा है, इसलिए P1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान अधिक है, और P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम है। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा बिंदु आवेश इस प्रकार से क्यों है, इसको जो है बच्चों अब ए दूरी तक ले जाना है। तो किस रेखा के अनुदिश ले जाना है बच्चों? ए लंबाई की रेखा है, और रेखा जो है वो इसके अभिलंब से 45 डिग्री यानी π/4 यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों ये रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों, इस प्रकार से होगी। तो बच्चों प्लेट का अभिलंब क्या है हमारा? प्लेट का अभिलंब इस प्रकार से होगा, यानी कि जो प्लेट से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो रेखा, वही हमारा प्लेट का अभिलंब होगा। तो बच्चों अभिलंब से जो है ये रेखा है, ये π/4 का कोण बनाती है, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों इस रेखा के अनुदिश जो है हमें इस आवेश को जो है बच्चों ए लंबाई तक ले जाएंगे। बच्चों ए क्यों आवेश को इस प्रकार से ए लंबाई तक इस प्रकार से मान लीजिए हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये दूरी जो हो जाएगी हमारी ए हो जाएगी, यानी इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? वो विस्थापन ए हो जाएगा। तो बच्चों ये जब π/4 यानी 45 डिग्री है बच्चों, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा ये कोण हमारा। और ये हमारा बच्चों विस्थापन हो गया इस आवेश का। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर नेट जो बच्चों कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई कितना हो जाएगा? तो वो ई हो जाएगा बच्चों, E1 का मान अधिक है E2 से, तो E1 ऋण E2, क्योंकि बच्चों दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो बच्चों E1 क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि किसी बड़ी प्लेट बच्चों एक समान आवेशित प्लेट कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों E1 हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी नेट इस आवेश पर जहां पर ये हमारा आवेश रखा है। और इसकी दिशा बच्चों क्या हो जाएगी? इसकी दिशा E1 की दिशा में होगी बच्चों, हमारी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी, क्योंकि हमारा E1 का मान अधिक है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस आवेश पर एक बल लगेगा वैद्युत बल, तो उस वैद्युत बल की दिशा बच्चों इसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं वैद्युत
बल। तो Q आवेश पर वैद्युत बल कितना लगेगा बच्चों? Q आवेश पर वैद्युत बल, तो बच्चों वैद्युत बल को हम Fe से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और आवेश Q। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भागे 2 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों गुणे में ये आवेश का मान Q। ये बच्चों हमारा लगने वाला वैद्युत बल हो गया। तो बच्चों वैद्युत बल की दिशा क्या हो जाएगी? ये बच्चों वैद्युत बल की दिशा हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। बच्चों विस्थापन की दिशा उधर है जिधर इस रेखा के अनुदिश। तो यहाँ पर इस वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य देख लेते हैं। अगर ए दूरी तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर बल Fe, और विस्थापन बच्चों हम S मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर बच्चों देख ले यहाँ पर विस्थापन कितना है। तो यहाँ पर विस्थापन बच्चों हमारा A है बच्चों, यहाँ पर विस्थापन, तो यहाँ पर विस्थापन हम A लिख लेते हैं। और बच्चों कास और कोण कितना है बच्चों विस्थापन और बल की दिशा में? वो है हमारा π/4। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ बच्चों W बराबर हो जाएगा, बल का मान लिख लेते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और बच्चों ये गुणे में Q भागे 2 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये गुणे में A, और कास π/4 का मान होता है बच्चों 1 भागे वर्गमूल 2। बच्चों इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो किया गया कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा A। बच्चों इसको लिख लेते हैं A Q सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भागे 2 वर्गमूल 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा किया गया कार्य हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।